सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये सौभाग्य हम कवियों को मिला है। वहीं इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दादा ने भी अपने शब्दों की आहुति देते हुए लिखा था, आदरणीय दादा ने लिखा था कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों से जड़ी हुई, मीरा की जब करतार बजी तो कृष्ण भक्त में लीन हुई, मत राम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई, और जो जगन्नाथ रत्नाकर से गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वही पावन बेटी कविता कहलाती है। ऋषि वाल्मीकि की वही पावन बेटी कविता कहलाती है। वो कविता है जिसने पूजा भारत की चंदन माटी को। मैं क्या बताऊंगा कविता क्या है, महाराज जी स्वयं कविता को जीने वाले व्यक्ति हैं। वो कविता है जिसने पूजा भारत की चंदन माटी को, वो कविता जिसने जीवित रखा इस धरती की परपाटी को, वो कविता जिसने जीवित रखा इस धरती की परपाटी को, वो कविता है जो वेद ऋचा बनकर के धर्म जगाती है, वो कविता जो कान्हा के अधरों पर गीता बन जाती है, वो कविता जो कान्हा के अधरों पर गीता बन जाती है, वो कविता है जो रामचरितमानस बन धर्म जगाती है, वो कविता है जो धर्म सनातन का मार्ग दिखलाती है, वो कविता है जो साथ साथ चलती है संत कबीरा के, वो कविता है जो पद बनकर के भाव जगाती मीरा के, वो कविता है जो देशद्रोहियों को ललकारा करती है, वो कविता है जो मेघ गर्जना सी हुंकारा करती है, वो कविता है जो मेघ गर्जना सी हुंकारा करती है। मैंने भी अपने शब्दों की आहुति देते हुए लिखा था, मंच का विशेष ध्यान चाहता हूं। माता हंस वाहिनी के होते नहीं लाडले, तो मुनि बस धापे ज्ञान ज्योत प्रकटाता कौन। माता हंस वाहिनी के होते नहीं लाडले, तो मुनि बस धापे ज्ञान ज्योत प्रकटाता कौन। भटक रहे हैं जौन लक्ष्यहीन साधकों को, साधनाओं की सुगम राह दिखलाता कौन। और वैमनस्यता के जो लगा रहे हैं वृक्ष, उन्हें मानवीयता के महाग्रंथ को पढ़ाता कौन। और कवियों ने अपना निभाया नहीं होता धर्म, तो हृदय में देशभक्ति भावना जगाता कौन। हृदय में देशभक्ति भावना जगाता कौन। आइए इस कार्यक्रम को आप लोग प्रारंभ कर देना होती है। निवेदन आपसे इसलिए भी करना चाहता हूं, मंचों पर कहा भी जाता है अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़ कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और इन दो पंक्तियों से भाई सुश्रुत त्रिपाठी मयंक को आमंत्रित